लीजिएगा फिर से 5 रीजन ऑफ फेलियर, है ना। आपको असफलता किस कारणों से लोगों को मिलती है, आपने सुना होगा ना। हाँ, मैंने भी 2 महीना पहले स्वामिनी ज्वाइन किया था, 1680 रुपये मैंने लगाई थी। मुझे प्रोडक्ट तो खैर मिल गया, 10-12 दिन में मेरा प्रोडक्ट आ गया, लेकिन पैसे हम नहीं कमा पाए, है ना। या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की विचारधारा जो है ना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमारे समाज में भरे पड़े हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं। आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो इसे हमें समझना है, क्योंकि अगर हमने स्वामिनी लाइफ को बड़े इरादे के साथ शुरू किया है, अगर इन चीजों को हम नहीं समझते हैं तो हो सकता है जाने अनजाने में कहीं आपसे भी ये मिस्टेक हो रही होगी। और जब आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस कारणों से लोग स्वामिनी लाइफ में गड़बड़ होते हैं, तो आप इस कारण को करने से बचेंगे भी और अपने टीम को बचाएंगे। चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजन की हम तरफ चलते हैं कि पहला रीजन क्या है किसी व्यक्ति के असफल होने का। देख सकते होंगे क्या है, वाई स्वामिनी। हम में से लगभग 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमने आखिर स्वामिनी क्यों ज्वाइन किया था, और ये ब्लाइंड केस उनके जीवन में लगा रहता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूं, मैंने आपको कहा जी सुरेश जी या जी रंजन जी, ये लीजिए आप 500 रुपए और आप पटना चले जाइए। मैंने रंजन जी को मुजफ्फरपुर में 500 रुपए मैंने दिया और कहा कि रंजन भैया आप कल पटना चले जाइएगा। तो इसको हमने क्या किया, रंजन जी को क्लियर ही नहीं किया कि पटना क्यों जाना, है ना। अब रंजन जी के विचार में, रंजन जी की एक्टिविटी में क्या फर्क आएगा, आप सोचिए। इनके मन में विचार चलेगा क्या करना है, पटना किसी को रिसीव करना है, कुछ सामान लाना है, पटना में जाना है तो कहाँ जाना है, क्यों जाना है। सर कुछ बोलबे नहीं किए, सिर्फ 500 रुपए दे दिए, बोले पटना जाना है। तो आपको क्या लगता है रंजन जी एकदम शांत मिजाज के साथ क्या वो पटना जा सकते हैं, या पटना जाने के बावजूद भी वो उस कार्य को कर सकते हैं जिस कार्य को हम करवाना चाहते थे 500 रुपए दे करके? नहीं कर सकते हैं ना। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रंजन जी रोज पटना जाए, रोज पटना से आए, रोज पटना जाए, रोज पटना से आए, या जाके पटना में ही रह जाए 5 साल 10 साल, फिर भी मैंने किस वजह से उनको दिया था 500 रुपये, ये वो क्लियर ही नहीं है, तो उनकी प्रयास होगी ही नहीं, उनके काम करने में इच्छा जगेगी ही नहीं, वो खुद कंफ्यूज है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग ना स्वामिनी में अपने आप को कंफ्यूज रखे हुए हैं। शायद ये बातें थोड़ी सी अजीब है, अटपटी है, लेकिन सत्य है। हमने भीड़ को देख करके अभी तक स्वामिनी किया है। बस शाम को रात को लिंक आ जाता है, सुबह मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है और फिर 5-6 बजे लिंक आ जाएगा तो शाम वाला 7 बजे वाला प्लान ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मेरे अपलाइन ज्वाइन करते हैं, मेरे अपलाइन मीटिंग लेते हैं। लेकिन ऐसा करने मात्र से आपको बड़ी सफलता मिलेगी क्या? नहीं। तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना होगा, डायरी पेन उठाकर लिखिएगा, और अभी मेरी स्क्रीन शेयर है, वरना मैं आप एक एक लोगों से पूछता कि चैट बॉक्स में बताइए कि आपने स्वामिनी ज्वाइन क्यों किया। लेकिन ये सवाल आपके लिए है, आज ये आपका होमवर्क है माय डियर फ्रेंड्स, होमवर्क है। आपने स्वामिनी ज्वाइन क्यों किया? अगर मेरी वॉइस क्लियर तरीके से आपको पहुंच रही है और आपका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से सेशन में है ना, आप सीखने की नियत से आए हैं, तो मन में सोचिए आपने स्वामिनी ज्वाइन क्यों किया। मैं आपको हेल्प करता हूँ, कुछ लाइनें आपको रिपीट करता हूँ, शायद आपको क्लियर हो पाए। क्या आप सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने के लिए ज्वाइन कर लिया है? क्या सिर्फ और सिर्फ अपने किसी बड़ों के कहने पे ज्वाइन किया था और वो आपसे रिश्ते में उम्र में बड़े हैं तो उनके कहने से आप मीटिंग आ जाते हैं उनकी बात रखने के लिए? क्या ये कारण है आपके स्वामिनी ज्वाइन करने का? या सिर्फ एक बार प्रयास करके और लेफ्ट राइट करके हमने 1500 रुपए के इंसेंटिव बना लिए? क्या ये कारण था आपके स्वामिनी ज्वाइन करने का? आप
आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप खुद सोचिएगा। आप अपने अंदर अभी बिल्कुल ही रीजन क्लियर कट कर लीजिए, अपने आप को जवाब दे दीजिए। अभी आपने स्वामिनी ज्वाइन क्यों किया? ये आपके विचार को, ये आपके मन को, ये आपके दिल को, ये आपके दिमाग को, ये आपके अंतर आत्मा को जवाब मिलना चाहिए अभी कि अभी आपने स्वामिनी ज्वाइन क्यों किया है। या कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए कि हाँ चलो कभी अगर कहीं मेला वगैरह घूमने जाने का प्रोग्राम होगा तो मस्त दो लोगों को ऑफर करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, 1500 रुपए का इंसेंटिव बनाएंगे, कल होके मेला घूम लेंगे, फिर बात खत्म। क्या इसलिए तो नहीं कहीं आपने ज्वाइनिंग किया है? या क्या सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी पहचान के लिए आपने स्वामी ज्वाइनिंग किया? कि बहुत बड़ी पहचान भी तो सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं मिलती ना, लेकिन उसके लिए तो हमें कहीं ना लेवल हमें लेना होता है ना, अचीवमेंट लेनी होती है ना। या टाइम पूरा पूरा था, किसी ने आपको ऑफर किया, मस्त आपने ज्वाइन कर लिया। यस, या इसलिए आपने ज्वाइन किया कि आपको ढेर सारा यहाँ से समय मिल पाए। तो फिर वही बात आ गई, ढेर सारा समय तो तभी मिलेगा ना जब आपकी रेगुलर इंसेंटिव होगी, तभी तो आप उस समय का सदुपयोग कर पाएंगे और वो समय आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो समय का फिर क्या फायदा? या किस 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 लिए आपने किया, सोचिए। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि आज आप क्लियर हो जाए, क्योंकि फेल होने का एक ये भी कारण है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमने स्वामी ज्वाइन क्यों किया। बस ऐसे ही चल रही है। जो कहते हैं ना, कहावत है बहुत ही प्यारी हम लोगों की तरफ, राम भरोसे हिंदू होटल चलना, वो वाली कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में तो है। यही कारण है कि आप अपने लेवल को नहीं बदल पा रहे हैं। यही कारण है कि आप महीने में टोटल 60 क्लोजिंग होती है साथियों, 60 में से आप सीधा 50% डिस्काउंट कीजिए ना, 30 क्लोजिंग का भी फायदा नहीं ले पा रहे हैं। 30 तो छोड़ दीजिए, अरे आप 20 भी नहीं ले पा रहे हैं, 15 भी अगर नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी ज्वाइनिंग किए हुए 5 दिन समय हो चुका है, स्वामी लाइफ 10 दिन हो चुका है आपको टीएसके फैमिली में, और फिर भी अगर आपका, ठीक है शुरू में रेगुलर मैं नहीं मानता हूँ, ये मैं भी समझता हूँ, एक दिन बनना चाहिए, 2 दिन 3 दिन, फिर गैप हो जाए, फिर चौथा दिन बनना चाहिए, फिर अगर पांचवा छठा, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन गैप होके बनते रहना चाहिए ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ फोल्ड है आपके पाइप में, यहाँ होल क्या बोलते हैं उसको, पिन है, यानी कि होल है, होल सुराख। आपको मैं और याद दिलाता हूँ, क्या सामने आपने इस उद्देश्य से तो नहीं शुरू किया था कि मुझे मेरे पिताजी के ऊपर, जो माता जी के ऊपर, या मेरे ऊपर जो कर्ज है, या मेरे बड़े बड़े भाई के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज को सधाना था? क्या ये कारण था या ये नहीं था? चलिए आगे मैं आपको बोलता हूँ, क्या स्वामी ज्वाइन करने के पीछे ये भी रीजन था कि आपको एक अच्छी घर बनानी थी, या जो अधूरी घर है उसको मेंटेनेंस करके उसको फुलफिल करना था, उसको कलर देना था? क्या है आपके पास स्वामी लाइफ करने के पीछे का जो रीजन है, क्या है वो? कि ऐसा तो नहीं कि भाई बहन के पढ़ाई के लिए आपको सपोर्ट करना था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए आपने स्वामी को चुना? क्या ये कारण है? या ये कारण तो नहीं है कि आपको कुछ पैसे सेविंग, मतलब किसी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जिनको सेविंग रखना अच्छा लगता है, उनके अकाउंट में जब तक 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख ना हो तो उनको जीवन जीने में आनंद ही नहीं आता है। तो क्या सेविंग के उद्देश्य से आप स्वामी नहीं कर रहे हैं, या ये भी रीजन नहीं है? तो क्या खुद के सपने हैं छोटे छोटे, मोबाइल खरीदना हो, अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखनी करनी हो, बाइक लेनी हो, 4 व्हीलर लेनी हो, या जो भी ईटीसी, जो भी आपके छोटे छोटे ड्रीम होंगे, क्या उसको फुलफिल करने के लिए तो नहीं कहीं आपने स्वामी ज्वाइन किया था? या अगर ये कारण नहीं था तो ऐसा तो नहीं कहीं आपके घर में कुछ ऐसे फंक्शन, या कुछ त्योहार, या कुछ गुड न्यूज, मीन्स शादी, किसी का बर्थडे, किसी की किसी नए मेहमान के आने की खुशी के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत थी,
यानी कि आने वाले 3 महीने के बाद आपको 50,000 रुपये की जरूरत है। आप अपने शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं, बेटे की बर्थडे करने वाले हैं, है ना, आपकी बेटी पास होने वाली है तो उसके बाद उसको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, मतलब कुछ भी, कुछ फंक्शन वगैरह के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी जिसके लिए आपने स्वामी को ज्वाइन किया था। सोचिएगा जरूर, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ लाइनें बताने में, ताकि आपको अपना विजन क्लियर कट हो सके, क्योंकि स्वामी में फेल होने का यही एक कारण ये भी है। आगे मैं चलता हूँ। या इसलिए तो नहीं आपने स्वामी ज्वाइन किया था कि आपको पूरे देश की भ्रमण करनी थी, जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं उन जगह पे जाके आपको उसका मुआयना करना था। क्या ये कारण था आपके स्वामी ज्वाइन करने का? हाँ, क्योंकि यहाँ से तो ये भी हो सकता है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो यहाँ से तो ये भी पॉसिबल है, और 100% पॉसिबल है। तो क्या ये आपका कारण था या ये नहीं था? देख लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। या ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको समाज सेवा करने की बचपन से ही नियत थी, और आपने देखा कि हाँ, समाज की सबसे बड़ी समस्या तो अभी बेरोजगारी है, और ये अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, ये तो हर लोगों के लिए रोजगार दे रहा है, चलो ठीक है, तब तो इसी को मैं करता हूँ और इसी को प्रमोशन करूंगा और लोगों का मैं भला करता हूँ। क्या इसलिए आपने स्वामी ज्वाइन किया था? या या कुछ भी पता नहीं, बस काम किए जा रहे हैं, कुछ भी गोल सेट नहीं है और काम चालू है। मेरी बिल्डिंग कितने फ्लोर की होगी, कितने रूम का एक फ्लैट होगा, क्या कितने साइज की किचन होगी, कितने साइज की बाथरूम होगी, और हमने घर में काम लगाना शुरू कर दिया, हमने मटेरियल देना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, जब तक आप खुद ही क्लियर नहीं है कि आपका बिल्डिंग कितनी फ्लोर की होगी, तो जो कारीगर हैं जो वो एक्टिविटी करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे, जो इंजीनियर होंगे, जो या जिस कैटेगरी के लोग आपके उस घर बनाने में शामिल है, वो कैसा डिजाइन देंगे आप सोचिए ना। जब आप उनको क्लियर ही नहीं बताइएगा कि मेरी बेडरूम कहाँ होगी, किचन कहाँ होगा, ये क्या होगा, ऐसे कहाँ होगा, कहाँ पे वॉल लाइट लगेगी, कहाँ पे फुट लाइट लगेगी, कहाँ पे सीलिंग का फैन का पॉइंट छोड़ना है, कहाँ पे स्विच प्लेट देने के लिए बॉक्स लगानी है, तो क्या होगा? यही होगा ना, आपके लाखों रुपए करोड़ों रुपए पानी में चले जाएंगे, जैसे तैसे बिना आपकी इच्छा वाली घर बन जाएगी। तो मैं यही कहूंगा मेरे साथियों, आज के आज कोई ठोस कारण आपको अपने डायरी में लिख लेना है। आप महीने के 20,000 कमाने के लिए स्वामी ज्वाइन किए हैं, 50,000 कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं, या अभी ठीक है 5,000 10,000 15,000 आ जा रहा है, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं, लेकिन सर मेरा मेन टारगेट है ना अपने जीवन में 2025 तक कम से कम महीने का 5 लाख चाहिए, इसलिए अभी से हम स्वामी कर रहे हैं। कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपका अगर ड्रीम 5 लाख का नहीं होगा तो क्यों सोचेंगे आप 5 लाख। जितनी भी लाइनें मैंने आपको गिनवाई थी, शायद हो सकता है कि उसमें से कुछ लाइन होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचना तो पड़ेगा, क्लियर तो करनी होगी आज आपको कि आपने स्वामी ज्वाइन क्यों किया। नहीं क्लियर होगा ना मेरे साथियों, आप कितना भी मेहनत कर ले अपने आप के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, वो मेहनत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की मेहनत क्या है, लक्ष्य बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना, ये आपके काम की श्रेणी में आता है, और ये काम तो आप किए ही नहीं। अगर मैं कहूं कि कितने लोग ईमानदारी से अभी के अभी अपनी डायरी दिखा सकते हैं कि सर ये मेरा रहा एक शॉर्ट टर्म गोल जिसे मैं इस तरीके से पूरा कर रहा हूँ, पूरा बायोडाटा सर मैंने लिख रखी है और मेहनत जारी है सर, मैंने इस पे 10% कामयाबी भी पाली है। मुझे गोल्ड बनना था दिसंबर में सर, मैंने 4 पेयर ले लिया है, बाकी के जो बचे हुए हैं ना मैं लूंगा सर, प्रयास जारी है। ये होता है क्लियर माइंडसेट, क्लियर गोल। क्यों कर रहे हैं आप मेहनत, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो मैं आशा करता हूँ आप अपना इस दिसंबर का टारगेट तो जरूर सेट करें, और नवंबर का भी, सॉरी नए साल का जनवरी का भी टारगेट जरूर सेट। दिसंबर में आपको क्या बन करके
2023 में कदम रखना है। कितनी शानदार ऑफर चल रही है ना, कितनी शानदार ऑफर है। 7-8 को धमाकेदार गोल्ड मीटिंग होने वाला है पटना में। क्या आपके अंदर खून नहीं खोलता कि यार प्रमोशन लेके मैं पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा, चाहे जो हो जाए, जैसे हो जाए। खोलना चाहिए ना। यंग ब्लड है आप, 2022 जी रहे हैं आप, आपके खून में वो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है पता है ना? क्योंकि आपने स्वामी क्यों ज्वाइन किया पता ही नहीं है। चलिए एक रीजन ये रहा, इसको देख लेना है कहीं आपके अंदर ये कमी तो नहीं है। अगर है तो इस कमी को आज ही निकाल फेंकिए, आज ही आप अपना वाई क्लियर कर लीजिए। क्यों आपने स्वामी ज्वाइन किया है? मुख्यतः कारण चुन चुन के 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 कॉपी पे लिख डालिए, पहला रीजन। और चेक भी कर लीजिए आपकी जो भी टीम है, 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का, उन लोगों का रीजन क्लियर है, उन लोगों का रीजन क्लियर है, विजन क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है, उनका गोल क्लियर है, उनका ड्रीम क्लियर है कि उन्होंने स्वामी को क्यों चुना है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा उनको करवाइए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उनको समझाइए कि जब हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो भैया क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा रास्ता जाती कहाँ है ना। तो चलिए ये रहा सबसे पहला रीजन, इसको देख लीजिए आप, बदलने के आज से प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए 2022 में ही छोड़ देना है इसको। इस बैड हैबिट को ना लेकर के हमें 2023 में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अभी भी हम लोगों के पास 4 दिन का समय है ना, बदल डालेंगे इस कहानी को। अब हम जो भी जीवन में काम करेंगे ना, विजन के साथ करेंगे, क्लियर गोल के साथ करेंगे, राइट? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड चलता हूँ। दूसरा रीजन आपके स्वामी में फेल होने का, दूसरा रीजन देखना है कि ये पॉइंट भी क्या आपके जीवन में कहीं घट तो नहीं रही है। देख सकते हैं कितनी शानदार पॉइंट है। नेगेटिव माइंडसेट, ये भी हमारे लिए एक जहर के समान काम करता है। ये पता है नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है? ये मैंने अपने बच्चों को ना बचपन से लेकर उसे सारा लाड़ प्यार दिया, उसकी जो भी ख्वाहिशें थी वो मैंने पूरा किया, उसके जो भी अरमान थे, उसके जिस भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना था, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मैंने अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन जब वो 10 साल का हो गया ना, मैंने पिस्तौल से उसके सीने पे गोली दाग दी। तो वो गोली ये नहीं देखेगी कि 10 साल आपने कितनी एफर्ट करी है, वो गोली अपना काम करेगा, है ना। इसी प्रकार से जब आप स्वामी में कदम रखते हैं ना, आपने सुबह ट्रेनिंग ली है, शाम को ट्रेनिंग ली है, सुबह ट्रेनिंग ली है, शाम को ट्रेनिंग ली है, सुबह मतलब आपने एफर्ट किया है, आपने मेहनत करी है, आपने लिस्ट बनाई है, आपने ऑफर किया है, आपने मेहनत करी है, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये एक्टिविटी आपके अंदर, ये विचारधारा आपके अंदर चलती रहती है तो ये एक जहर के रूप में काम कर रही है। बाहर से जल्दी अपलाइन को तो नहीं दिखता, लेकिन दीमक की तरह ये नेगेटिविटी जो हैबिट है ना, ये आपको खाए जाती है, ये आपको खोखला कर रही होती है। अब नेगेटिविटी माइंडसेट मतलब क्या होता है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं नेगेटिव घोषित कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा रहता तो आप अभी सेशन में आते क्या? नहीं आते ना, नहीं आते। तो होता क्या है ना, नेगेटिव माइंडसेट का मतलब कि एक होता है ना, एक फुल नेगेटिव जिसे हम करते हैं और एक फुल पॉजिटिव करते हैं, और एक बीच वाला बन जाता है, बीच वाला। आप जीवन में भी देखते होंगे ना कि 2 लोगों को तो खैर वैल्यू है, 2 लोगों की जरूरत है। एक या तो प्योर आप मेल रहिए, यानी कि लड़का या मर्द जिसे कह सकते हैं, और या तो प्योर आप फीमेल रहिए, लड़की या औरत समझ सकते हैं। अब बीच वाले का थोड़ा कंफ्यूजन है ना समाज में, मैं उनको छोटा या नीचा दिखाने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या उनकी वैल्यू है मार्केट में, क्या लोग क्या नाम से उन्हें जानते हैं जो बीच का है, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ना जब हम लोग कदम रखते हैं ना, तो हम में से कुछ लोग पूरी पॉजिटिव विचारधारा के लोग होते हैं, वो हर अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे परिस्थिति में
ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हो सकता है। मतलब कुछ भी उसके साथ अगर इस बिजनेस में अपलाइन या डाउनलाइन के साथ कुछ खटपट हुई तो मैटर करता है। वो हो सकता है कुछ रीजन रही होगी, कुछ मजबूरियां रही होगी मेरे डाउनलाइन की जो आज क्लास नहीं आया, कुछ मजबूरियां रही होंगी मेरे अपलाइन का जो आज वो हमारे साथ नहीं आया प्लान दिखाने, या हो सकता है वो हर एक्टिविटी में वो पॉजिटिव माइंड सेट रखता है। और एक होता है फुल नेगेटिव, जिसे इस बिजनेस को नहीं करना है तो चलो क्लियर तो कर दिया उसने ना, उसने मेरी टाइम तो खराब नहीं करी ना, उसे नहीं करना था, नहीं करनी थी। और कुछ लोग हैं ना जो आधे अधूरे विश्वास के साथ, आधे अधूरे विश्वास के साथ ना वो खुद कर पाता है खुल के, और हमेशा वो अगर उसने गलती से एक दो की टीम बना ली है ना, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिविटी माइंडसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, कई कई बार ऐसा भी देखा गया है आपके पास 2, 5, 10 की टीम भी है ना, और आपने 2, 3, 4 पेयर भी ले लिया है ना, फिर भी आपके अंदर ना ये विचारधारा चलती रहती है। तो पता है ये कमजोर लोग, इसे हम कमजोर का नाम देते हैं, कमजोर का, इसे हम कमजोर का नाम देते हैं, वीक वीक। ऐसे लोग ना, मतलब ऐसे लोगों को पता है क्या फील होती है, उसको लगता है ना कि अगर ये हमसे नहीं हो पा रहा है ना तो ये कोई कर ही नहीं सकता है। अगर हम गोल्ड नहीं बन पा रहे का मतलब गोल्ड बनना बहुत मुश्किल है, ऐसा विचारधारा होती है उनकी। उनके टीम में अगर 2 लोग नहीं ज्वाइन हुए, उनके टीम में अगर 2, 3, 4 पेयर अगर उनका नहीं लगा तो उनको लगता है कि सबको नहीं लगेगा, ये ऐसा ही है। वो उसी नजरिए से ना सबको देख रहे होते हैं। तो आपको देखना है, मैं और भी इनकी भी कुछ किस्में गिनवा देता हूँ आपको, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि इनको हमेशा ऐसा लगता है ना कि लोग, मतलब आज मार्केट में ना बड़ा नेगेटिविटी फैला हुआ है, लोग नहीं मिलने वाले इतने आसानी से, कहाँ से ऐसे होगा। और दूसरी तरफ अपनी लाइफ में धड़ल्ले से ज्वाइनिंग आ रही, धड़ल्ले से लोगों का चेक बन रहा है, राइट। इनको लगता है ना जो नेगेटिविटी माइंडसेट के होंगे, कभी जब ये सेशन वगैरह लेंगे या अपलाइन के सामने रहेंगे ना, मतलब अपने आप को ऐसा शो करते हैं, लगता है वाओ ये लड़का तो पक्का ये फ्यूचर का डायमंड है। लेकिन अपलाइन से थोड़ी सी कनेक्टिविटी घटती है ना, तो उनके मन में विचार चले, पता नहीं हम कामयाब होंगे नहीं, पता नहीं हम सुजीत सर की तरह गोल्ड स्टार बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, पता नहीं हम सुजीत सर की तरह लाख रुपए की महीने की इनकम पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारा भारत में फैलेगा नहीं फैलेगा। ये कैलकुलेशन ना उनको हमेशा 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 के लिए चुप करके और बाहर ही कर देता है। जैसे कैसे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आपके जिस्म में ना कहीं पे जख्म हो जाए, है ना, और जख्म थोड़ा गहरा हो, थोड़ा पुराना हो, आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन में डॉक्टर ने आपको कुछ दवा सजेस्ट किया उन्होंने, अब एक तरफ आप ईमानदारी से दवा भी खा रहे हैं, यानी कि आप ट्रेनिंग क्लास भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जब जब वो घाव सूखने पे जाता है तो जाहिर सी बात है किसी भी घाव को जब सूखने की बारी होती है तो वो थोड़ी सी ना इच करता है, मतलब खुजली हल्का हल्का, मतलब दिल करता है तो वहां पे थोड़ा सा उंगली फेरे, अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है। या कई बार तो हम लोगों ने मतलब कि थोड़ी सी उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कोठी बोलते हैं, वो लगता है और उसको हम लोग निकाल देते थे, फिर से वो जख्म ताजा। यानी कि अगर आपके एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि आपके घुटने पे चोट लगी हो और चोट ना जख्म का रूप ले लिया हो, और आप दवा भी खा रहे हैं और फिर जाके बाइक ले जाके फिर एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, फिर दवा खा रहे हैं फिर एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, दवा खा रहे हैं फिर चोट लग जा रही है, फिर दवा खा रहे हैं फिर चोट लग जा रही है, फिर दवा खा रहे हैं फिर चोट लग जा रही है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि फिर आपको तो एक दिन पैरे कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जख्म तो और अंदर ही अंदर गहरा होता चला जा रहा है ना। तो यही चीज है कि अगर आपके अंदर नेगेटिव विचारधारा है
हर चीजों को लेकर हमेशा यार भूल गए पति 20-25 साल मन में अगर उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं तो समझिए कि एक तरफ से आप एजुकेशन में आ रही हैं, मतलब आपने दवा तो लिया और फिर जख्मी कर रहे हैं आप अपने आप को। तो ये चीजें आपको बहुत दूर लेके चला जाएगा डायरेक्ट से। चलिए, नेगेटिव विचारधारा के अंदर आप देखते हो टीम में बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जब उनसे बात करेंगे, हाँ सुनील जी क्या हो रहा है सर, आप गोल्ड कब बन रहे हैं? सर मेरा टीम तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, बस यही रिप्लाई आएंगे। यानी कि ये रिप्लाई क्यों आया, सोचिए आप, ये रिप्लाई क्यों आया? जो फटाक से उन्होंने, क्योंकि उनके मन में विश्वास बन करके बैठ चुका है। यही है विचारधारा, जो नेगेटिव माइंडसेट यही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने फोन कर दिया, सर मैं ना 10 दिन से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रयास जारी रखा हूँ, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है वो मैं कर ही रहा हूँ, मैं रेगुलर ट्रेनिंग आता हूँ, मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं अप्रोच करता हूँ, ऑफर करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, लोग वेबिनार में भी आ रहे हैं, हम अपने अपलाइन से काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, फिर भी सर मेरी टीम जो है ना वो मेरे उम्मीद के हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, कुछ टिप्स बता देते सर, बड़ी मेहरबानी। ये क्या हो गया? पॉजिटिव विचारधारा। समस्याएं तो सेम थी, समस्याएं सेम है ना, लेकिन विचारधारा के अकॉर्डिंग, माइंडसेट के हिसाब से रिप्लाई अलग अलग आया। अब जो व्यक्ति पहले ये बोल दिया ना अप्लायंस को या किसी भी लीडर्स को कि सर मेरा टीम नहीं बन रहा है, तो उसने क्या किया, अपने माइंड को लॉक कर लिया है। अब अगर उसे अप्लायंस समझाएगा भी ना, अगर ध्यान से सुनिएगा, आप जो भी पार्टिसिपेंट बने होंगे अभी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर उसे अभी अप्लायंस बताएगा भी ना कि अच्छा सुनील जी ऐसी बात है, नहीं अगर सुनील जी ने कहा सर मेरा तो टीम बन ही नहीं रहा है, अब अगर उसके अप्लायंस बोलेंगे नहीं सुनील जी टीम बनता है, टीम को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, देखो सुजीत सर को, देखो फैजान सर को, देखो नौशाद अली को, देखो इरफान सर को, देखो सलमान सर को, ये लोग कैसे बना रहे हैं, इनकी टीम में कैसे आ रही है, तो ये बातें उस पर असर ही नहीं करेगा, उसने माइंड को लॉक कर लिया है, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट में भी जी रहा है ना, वो अपने विचार को लॉक किए हुआ है। तो आप हमेशा लॉक ओपन रखें, माइंडसेट को बदलिए आप। और इसी जगह पर अगर उसने ये कहा होता है हाँ सर ये सवाल तो हमें भी 10 दिन से सता रहा है सर, मेरी टीम साइज भर नहीं रही है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सर, कुछ टिप्स बताइए, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा 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 कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, मेरे काम करने के तरीके ऐसे ऐसे हैं, क्या मैं फुल टाइमर हूँ या पार्ट टाइमर हूँ, मतलब जो भी हो, तो और क्या इसमें सर कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ ऐसा आइडिया है क्या जिससे कि टीम बढ़ सकती है? और तब उससे अगर अपलाइन बोलेगा ना कि हाँ सुनील जी आप ऐसा ऐसा करते हैं ना, तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा तरीका बदलिए, तो आप ऐसे नहीं करके ना ऐसे कीजिए, तो सुनील जी को बातें समझ में आएगी, अच्छा हाँ ये चीज भी हो सकता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर मैं ऐसे करके प्रयास करता हूँ। तो मतलब क्या समझे आपके माइंडसेट के हिसाब से ना एक ही सवाल के कई आंसर निकल के आते हैं, एक ही कारण के कई सारे कारण नहीं। नेगेटिव माइंडसेट के लोगों में एक और खूबी आप देखते होंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो मैं सफल होने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, असफल से कैसे बचना है वो तरीके बता रहा हूँ, है ना, तो इसलिए स्लो मोशन में बोल रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप क्लियर हो पाए। नेगेटिव माइंडसेट के लोग ना वो मिलेंगे आपको, आपके टीम में भी होंगे, चेक कीजिएगा, नहीं होंगे तो आएंगे, या हो सकता है कहीं आप ही तो नहीं, अगर आप होंगे तो इसे बदल डालिएगा कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, वो इस बात से परेशान है कि उसकी चेक नहीं बन रही है, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उसकी टीम बन रही है, उसके टीमों में लोगों का इंसेंटिव तो बन रहा है, वो इस बात से खुश नहीं होगा, बस उसकी चेक नहीं बन रही है ना, ये बातें उसको बहुत डिस्टर्ब करेगी, और ये जिसके मन में आया ना उसकी एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है। अरे ठीक है, हमारा जो यूनिक बिजनेस प्लान है इसमें पैसे हर लोग को कमाने का मौका है, तो 12 घंटे की क्लोजिंग है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन हमारी कभी लेफ्ट से हमने जो डायरेक्ट लगाई थी वो अच्छा काम कर गया, तो उधर से लोगों का चेक बन रहा है, टीम
तो बढ़ रही है। अगर आपका राइट में जो आपने डायरेक्ट लगाया था वो अगर अभी काम थोड़ा स्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, एक ही लाइन से बन रहा है, ठीक है। आपका आज के लिए बिजनेस लेफ्ट चला गया, कल चला गया, परसों चला गया, 5 दिन चला गया, 10 दिन चला गया, अरे टीम में तो चेक बन रही है ना। क्या डाउनलाइन में आपकी चेक बन रही तो आपको खुशी नहीं है क्या? आप इतिहास पलट करके देख लीजिएगा, या मेरे जो भी नियर डियर करीबी जो भी है, या जो भी, मैं ही नहीं, जितने भी अभी स्टार है ना टीएस के फैमिली में, उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा, या कभी मुझे भी समझने का मौका मिले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे इंसेंटिव बनी या नहीं बनी, कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू से। अब तो खैर टीम साइज बड़ी हो गई है तो अब तो बनना ही बनना है, और यही चीज तो हम आपको भी बताते हैं। कोई बात नहीं भाई, फैजलान सर की टीवी देखते हैं ना, बिजनेस बड़ा नहीं करना है, खड़ा करना है। कितनी गहरी बातें लिखी गई है ना उस लाइनों में। तो हम लोग ना मतलब सिर्फ छोटी सी विजन के साथ काम कर रहे हैं, बस 1500 के लिए। मेरी 1500 बनी तो ठीक है, नहीं बना तो सिस्टम ही खराब है, नहीं बना तो अपलाइन ही खराब है, नहीं बना तो डाउनलाइन ही बेकार है। ये कैसा गधा डाउनलाइन का किया मेरा बानर सेना। लोगों के विचारधारा ऐसे बन जाते हैं। खुशी होनी चाहिए सर, ग्रो होता है, ग्रोथ होता है मेरे भाइयों। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अरे बॉडी नहीं बन रही सलमान की तरह, बॉडी नहीं बन रही, कौन कौन मसल्स मैन है, मैं तो नाम भी इस करूंगी, लेकिन फिट तो हैं। आपके रेगुलर एक्सरसाइज से आप फिट तो हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं, बस चेक नहीं बन रहा। तो यहाँ पे विचारधारा को चेंज करने की जरूरत है। अगर अपलाइन की चेक बन रही है आपकी प्रयास से, आपका तो भी बात बराबर, आपका चेक बन रहा है आपकी प्रयास से तो भी बात बराबर, या आपकी मेहनत से अगर डाउनलाइन में भी किसी का चेक बन रहा है ना, आपका और आपके अपलाइन का मिस हो रहा है ना उस दिन या 2 दिन 4 दिन, कोई बात नहीं, किसी का तो बने। हाँ, टेंशन का विषय है जब किसी का नहीं बने, और किसी का क्यों नहीं बनेगा। आप अपने दोनों ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना, क्यों नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको बदलने की जरूरत है, ये माइंडसेट आपको गड्ढा में लेके चला जाएगा। भाई ये तो स्वामी लाइफ है जो आपको पहले इनकम ही 1200 का दे देता है। लोगों को 1200 का इनकम अचीव करने के लिए, वो भी एक दिन में नहीं, पूरे महीने में 6 महीना लगता है सर। 6 महीना दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में 1200 का इनकम लेने के लिए अच्छे लोगों का तेल निकल जाता है। यहाँ तो बच्चा आज आता है और 2 दिन में 1500 का चेक बना लेता है 1200 के इंसेंटिव अकाउंट में ले लेता है बच्चा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और सर मार्केट में बहुत नेगेटिव है, जहां फोन कीजिए सर सब ऐसे बोल रहा है, सब वैसे बोल रहा है, सब ऐसे बोल रहा है, सब सर मेरे एरिया में ना नेटवर्किंग ना पूरा गिजा गया हुआ है, पूरा एकदम कचरा कर दिया है, फलाना कंपनी आके फलाना कंपनी। अरे ये विचारधारा आपके मन में बस गया, समझिए आपका पतन होना शुरू हो गया। मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि हर तरफ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव माहौल है, लेकिन हर लोगों में नहीं है, ये मैं नहीं मानता। और जहां है तो आप वहां ही क्यों रुके हुए हैं। जैसे अगर हमारे घर में मेहमान आता होगा, है ना, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और हमने प्लानिंग की है कि चलो उन्हें आज बिरयानी खिलाता हूँ, चिकन बिरयानी, तो चिकन लेना होगा। मैं घर से निकला और मैं आसपास के दुकान में गया, वहां चिकन नहीं है। थोड़ा सा 10 मीटर और बढ़ा और भी चिकन दुकान, वो भी बंद है। तो इसका क्या मतलब, पूरे भारत के चिकन दुकान बंद होंगे क्या? भारत बंद तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग क्लोज तो नहीं किया गया है 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। कंपनी की सॉफ्टवेयर तो नहीं बंद करी गई है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को तो नहीं होल्ड किया गया है। का मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपके एरियाज में या आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं वो इन चीजों से नहीं है इंटरेस्टेड,
या वो उनके अंदर अभी गलत विचारधारा बैठी हुई है, गलत इंफॉर्मेशन बैठी हुई है, उनके आसपास कोई गलत एग्जाम्पल सेट हो चुका है उनके जीवन में, आगे निकलिए, आगे उससे अलग हटकर। तो यहाँ पर भी एक विचारधारा के अकॉर्डिंग ना आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी जब इसको फोन करता हूँ, हाँ जी क्या हो रहा है आपका, ग्रो कुछ दिख नहीं रहा है साहब जी, 10 दिन हो गए आपके ज्वाइनिंग के। सर मेरे एरिया में तो हम जिसको बोलते हैं सब ये बोलता है, सब वो बोलता है, पहले तू कमा कर दिखाओ, पहले ऐसे करके दिखाओ, पहले वैसे करके दिखाओ। सर पहले तो लोग बोलता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट मिला तो तुम्हारा इंसेंटिव आया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है ना? अगर यहाँ पे हम उसको कुछ समझाते हैं ना कि नहीं नहीं सुरेश भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसे लोग निगेटिव है ना, उसको छोड़िए आप। अगर आपकी हॉट मार्केट खराब है तो आप वार्म पे काम कीजिए, वार्म खराब है तो कोल्ड पे काम कीजिए, कोल्ड खराब है तो सोशल मीडिया का एक से एक टेक्निक अप्लाई कीजिए। वो चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो क्लोज कर लेता है, उसके नजर में पूरी दुनिया ही निगेटिव रहती है। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर ग्रीन चश्मा लगा लेते हैं अपने आंखों पे तो आपको पूरी दुनिया कैसे दिखेगी, ग्रीन ग्रीन, है ना? उसी तरीके से होता है। तो अगर इसी जगह पे कोई व्यक्ति ये बोले कि सर हमने तो प्रयास किया है, हमने 5 लोगों को ऑफर किया, 10 लोगों को किया, 20 लोगों को किया, लेकिन मेरे तरफ ना ये चैलेंज आ रहा है, ये चैलेंज आ रहा है, इसे चैलेंज, क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति किसी भी परेशानियों को क्या मानता है, चैलेंज, चैलेंज लेता है। और असफल व्यक्ति क्या मानता है उसको, वही सब कुछ है उसका कारण असफल होने का। सर ये चैलेंज आ रहा है, ये इशू आ रहा है मेरे एरिया में ना, लोगों को ना थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अभी उतनी अच्छी गहरी नॉलेज नहीं है। शायद हमें लगता है कि मेरे एरिया में सर कुछ कंपनी या फलाना कंपनी आया था तो लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ, कर दिया उसने, और लोग इसी माइंडसेट से है। सर इसको सर हम क्या करें, कैसे करें कि इसको हम स्वामी में लेके आ सकते हैं, सर कुछ आइडिया है? सर मैं ना फलाना व्यक्ति ना 3 साल किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करके ना थक कर बैठा हुआ है, वो कसम खा चुका है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। सर कोई कुछ एक ऐसा आइडिया है, कुछ तो टेक्निक है सर जो मैं इसको वापस अपने साथ ज्वाइन करवा सकूं? ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। और जब ये सवाल आपके होंगे ना, और ये सवाल किसके होंगे पता नहीं, जिसके पॉजिटिव माइंडसेट है, जब ये सवाल आपके होंगे ना, और तब जब आपको अपलाइन बोलेगा ना, अच्छा सुरेश जी ये बात है, तो अच्छा ऐसा कीजिए सुरेश जी, ये तो थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ऐसा कीजिए आप लाइन पे रहिए, मैं अपने अपलाइन को, मैं अपने ना गोल्ड को लाइन पे लेता हूँ, सर से कुछ जानकारी मिल जाएगी। हमने फोन कर लिया, जी रंजन सर को नमस्कार, रंजन सर हमारे गोल्ड हैं। रंजन सर देखिए ना हमारे टीम में एक सुरेश भैया है, सुरेश भैया को ऐसे 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 चैलेंज आ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हट गई है क्या रंजन सर? जी सर आपकी स्क्रीन हट गई है। जी सर स्क्रीन हट गई है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। से इस कारणों से हटा नहीं पता, चलिए चलिए अब डिस्प्ले हो रहा है। यस सर ओके शेयर हो रहा है। चलिए मैं नेगेटिव माइंडसेट पे था, तो इस तरीके से आपको अपने इरादों में, अपने माइंडसेट में बदलाव करना है ना? उसके अलावा जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होंगे ना, वो देखिएगा कि वो क्या कैच करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है, बुरा नहीं लेना है। जिस भी जानवर को कुदरत ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, जैसे देखिएगा अगर कोई मक्खी है, क्या मक्खी को आपने देखा है कि सोना पर बैठते हुए, हीरा पे बैठते हुए, चांदी पे बैठते हुए? नहीं। किसी जानवर को आपने देखा है किसी कुत्ते को कुछ अच्छा काम करते हुए, किसी गधे को कुछ अच्छा काम करते हुए? नहीं। तो जिस विचारधारा का होता है ना, उसका वैसा ही चुंबकीय तत्व एक्टिविटी काम करती है।
कि अगर हमारी विचारधारा अगर नेगेटिव है ना, तो मेरे आसपास क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। क्या बुरा हो रहा है, इस तरफ जो है ना हमारा ध्यान जाता है। सर फलाने ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, फलाना सर तो डीएक्टिवेट है, मेरे अपलाइन तो डीएक्टिवेट है, मेरा डाउनलाइन अभी काम नहीं कर रहा है। या तो वो अपलाइन को देखकर या वो डाउनलाइन को देखकर ही जीते हैं, पता नहीं। मुझे तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे क्या, लगभग जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं या जितने भी आपके गोल्ड होंगे या स्टार होंगे, आपके गोल्ड स्टार हैं, इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन अपलाइन डीएक्टिवेट है या कौन डाउनलाइन डीएक्टिवेट है। वो ये देखते हैं कि मैं एक्टिवेट हूँ और मैं कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ, बस। तो इस बात से भी कई बार लोगों को डिस्टर्ब होता है, इसको भी ध्यान रखना है। कौन अपलाइन कौन डाउनलाइन, उसके भैया अपने जीवन थे, अपने उसके गोल थे, अपने उसके सपने थे, अपने उसके लक्ष्य थे। उसको अपने फैमिली से प्यार नहीं होगा, उसने स्वामी को सीरियस नहीं लिया, बात खत्म, दैट्स ऑल। इसमें चिंता का क्या विषय है। आगे कुछ लाइनें और मैं हेल्प करता हूँ। नेगेटिविटी लोगों का, वो क्या करेंगे ना, जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होंगे, और डायरेक्ट सेलिंग में ये चीजें काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होती है। वो अपलाइन की कमियों को चुनते रहेंगे और डाउनलाइन की कमी को निकालते रहेंगे। डाउनलाइन जब अच्छा करेगा तो उसका श्रेय खुद ले लेंगे। हाँ, मैं अपने टीम से सर 5 लोगों का चेक बनवा रहा हूँ, और जब 5 दिन लोगों का चेक नहीं बनता है तो सर वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है। अरे साहब जी, आप काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अक्सर ना जो नेगेटिव विचारधारा के लोग होंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, निजी जीवन में भी ये काफी 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 ज्यादा ये मायने रखता है बातें। उसको घर के सदस्यों में जो अच्छे काम कर रहे होंगे ना बच्चे, या कोई बाप को भी देखते होंगे जो नेगेटिव बाप होते होंगे, बच्चों की अच्छी चीजें उसको नहीं दिखाई देगी कि हाँ मेरे बच्चे में यार बाकी बच्चों से मेरे बच्चे में ये वाला क्वालिटी एक्स्ट्रा है, ये अच्छा ये कर लेता है, ये अच्छा ये कर लेता है, ये पढ़ने में तेज है, लिखने में तेज है, गाने में तेज है, बात करने में अच्छा है, इसके अंदर अभी से सीरियसनेस है, इसके अंदर ना रिस्पेक्ट है अपने से बड़ों की, ये बहुत इज्जत करता है, ये लड़का एक बार में किसी भी बड़े आदमी की बात मान लेता है। ये सब चीजें उसको नहीं दिखेगी। लेकिन अगर उसका लड़का कुछ गलत हैबिट करता होगा ना, बस वो उसको वही दिखेगा। ये निगेटिव विचारधारा के लोगों की पहचान है। बड़े सारे हस्बैंड भी है नेगेटिव विचारधारा वाले। पत्नी दिन भर कितनी सारे काम कर देंगी, घर के कितने सारी मैटर को सॉल्व कर देंगी, कितने सारे समस्याओं को सुलझा देगी, वो उस पति को नहीं दिखेगा। लेकिन पत्नी से अगर कुछ मिस्टेक हो गई, टाइम पे खाना नहीं बना या कुछ भी 19-20 हो गई, बस वो उसको लेकर के गर्म हो जाएगा। दिन भर अगर पत्नी 100 अच्छे काम करी है तो उसके लिए एक भी कांग्रेचुलेशन नहीं देंगे, एक बार भी बधाई, एक बार भी शाबाशी, एक बार भी सराहना नहीं करेंगे। आएगा नहीं, उनके दिमाग में आएगा ही नहीं भाई, तो वो सराहना कैसे देंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा ही अलग है ना। और एक मिस्टेक हो गया तो पूरा खर्चा पानी दे देते हैं। बहुत सारी पत्नियां भी ऐसी हैं, इसमें दोनों होंगे ना, पति पत्नी दोनों होंगे। पत्नियां भी बहुत सारी ऐसी, जो हस्बैंड क्या स्ट्रगल कर रहा है, किस परेशानियों से वो जूझ रहा है, किस जंग के अंदर अंदर की वो कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। 100 अच्छे काम करते होंगे ना पति, तो वो पत्नियों को नहीं दिखाई देगा। और एक टाइम अगर मतलब अगर 100 काम कुछ टाइम पे कर देते होंगे हस्बैंड, तो नहीं दिखाई देता होगा। और एक काम अगर टाइम पे नहीं हुआ, या कुछ चीजें एक मिस्टेक हो गई, या कुछ मिसिंग हो गई, या कुछ इग्नोर हो गई, या कोई हो सकता है मार्केटिंग वगैरह कुछ जो नहीं कर पाया, बेचारे के पास बजट नहीं थी, उससे वो नाक फुला लेगी। अरे जो कम से कम उन्होंने जो 99 अच्छे काम किए हैं, 99 अच्छे उन्होंने अच्छी रिलेशन रखी है आपसे, वो नहीं देखेंगे। वो अपने माता पिता के, आपके हस्बैंड कितना इज्जत करते हैं, ये नहीं देख, वाओ मेरे हस्बैंड कितना अच्छा है, अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हैं। हर व्यक्ति को ना, हर औरत को ऐसी पति मिले जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखे, ये नहीं देखेगी। नेगेटिव अगर विचारधारा के लोग हैं तो उसके विचार कैसे आते हैं पता है, कि हमारे फलाना तो अपने माँ का गुलाम है, वो तो अभी पिताजी के आगे झुक जाते हैं, वो तो अभी बड़ा भाई से बोल भी नहीं करता है, मुंह चोर है। ऐसी आज जितनी भी घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, ये किस किस माइंडसेट की महिलाओं की वजह से होती है। सॉरी महिला जो भी हमारे बीच में है, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस विचारधारा
वो उजागर कर रहा हूँ। वो ये नहीं देखे हाँ मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, अपनी बहन को मानते हैं, पिताजी को मानते हैं, मम्मी को मानते हैं, भाई से इनका कितना लगाव है, ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे आपके पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो नेगेटिव माइंडसेट सिर्फ बिजनेस को नहीं, पूरे जीवन को खा जाता है आपका। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये देखिए उतार चढ़ाव, अच्छे दिन बुरे दिन, ये जिंदगी का पार्ट है। इसको हंसकर जी, है ना। तो हमें इन सभी कारणों से भी बचना है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी अपने अपलाइन की ग्रोथ से, डाउनलाइन की ग्रोथ से, है ना। अपलाइन की अच्छाइयों को एकदम शेयर कीजिए और कमियों को सोच लीजिए कि आपने देखा ही नहीं। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें और आपको, अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम लोगों की अच्छाई को देखें। मैं भी वही करता हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे अप्लायंस हैं, बहुत सारे डाउनलाइंस है। मैं भी हूँ, मुझ में भी कमी है, मुझे भी पता है। कुछ चीजें नहीं पता होती है तो पता चल ही जाता है। मैं डाउनलाइन में भी बड़ी सारी कमियां देखता हूँ। क्या करता हूँ? इग्नोर करता हूँ। अरे उसकी जो अच्छाई है उसको देखता हूँ कि हाँ फलाने व्यक्ति में फलानी क्वालिटी है, फलाने व्यक्ति में फलाना क्वालिटी है, हाँ ये व्यक्ति इसमें स्ट्रांग है, ये व्यक्ति इसमें स्ट्रांग है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें रोकती है आगे ग्रो करने से। नेगेटिव विचारधारा के लोगों में ना एक और चीजें भी हम देखते हैं। स्वामी को जब से कर रहे हैं, सर कंपनी का फलानी जगह पे स्टोर क्यों नहीं है, सर फलानी जगह पे ये क्यों नहीं है, सर प्रोडक्ट ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब कंपनी को लेकर भी ना इतने सारे सवाल। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे यार क्या कंपनी है, 4 साल कंप्लीट हो गया, एक बार भी कुछ भी प्लान बदलाव नहीं। क्या गजब का माइंडसेट है जो 5 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। जो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए और डायरेक्ट सेलर के लिए एक खतरा रहता है। ये नहीं दिखेगा उनको। अरे स्टोर नहीं है जगह जगह तो क्या हुआ, ऑनलाइन सामान आ रहा है ना, ये नहीं दिखेगा उनको। अरे कंपनी ने 4 साल में एक दिन भी पेमेंट ले नहीं किया, ये नहीं दिखेगा उनको। कंपनी रेगुलर अपनी जो एक्टिविटी है उसको ग्रो कर रही है, ये नहीं दिखेगा उनको। कंपनी ने 4 साल में एक भी कोई ब्लेम नहीं झेला, मार्केट में सफलतापूर्वक 5 लाख लोगों को पे आउट दे चुकी है, ये नहीं दिखेगा उनको। कंपनी में लोग आज आते हैं, सुजीत सर पहले महीने के इंसेंटिव 60,000 बनाते हैं, क्यों? वो काबिल थे इसलिए नहीं, सिस्टम सक्सेस था इसलिए, ये नहीं दिखेगा उनको। डायरेक्ट सेलिंग में कोई आज कदम रखता है, 5 दिन में 1500 का चेक बना लेता है नया आदमी, ये नहीं दिखेगा उनको। तो कहीं ना कहीं ये हमारी माइंडसेट पे डिपेंड करती है ना, माइंडसेट पे डिपेंड। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो हमें बदलने की जरूरत है। चलिए 2 रीजन हमने अभी बारीकी तरीके से समझा। अब हम चलते हैं साथियों तीसरे रीजन की तरफ। आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसलिए मैं आपको बहुत स्लो मोशन में ना समझाने के प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है यार आप डायमंड बने, 2023 में आप डायमंड जाए, 2023 में डायमंड जाओ। पता है ना डायमंड जाने का मतलब 5 लाख मिनिमम। हालांकि अभी तक स्वामी में कोई डायमंड नहीं है जिनकी इनकम 8 से नीचे है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लाख है एवरेज। लेकिन मैं 5 का ही, हालांकि सोच छोटी करके दे रहा हूँ, ये मेरी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपके समझने के लिए है ना। हालांकि मुझे पता है आप डायमंड बनेंगे तो 10 लाख महीने का है, और डायमंड 1 साल में बना जा सकता है स्वामी लाइफ में साहब जी। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी विचारधारा में बदलाव करनी पड़ेगी। तो इस विचारधारा से बचना है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, नेगेटिव माइंडसेट, राइट। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है आपके ग्रोथ नहीं होने का और आपके स्वामी में फेल होने का, चेक करना है ये समस्या कहीं आपके साथ तो नहीं। देख लीजिए क्या है, शॉर्ट मिशन। शॉर्ट मिशन, शॉर्ट मिशन का प्रभाव अगर देखा जाए तो नेचुरल भी है हमारे ऊपर, और इंसानों के द्वारा भी जो भी चीजें निर्मित करी गई है, जो भी एक्टिविटी करी जाती है उस पर भी पड़ता है। अभी तक आपने कभी केस ऐसा देखा कि 3 महीने में मतलब एकदम किसी माता पिता को एकदम अर्जेंट बच्चे की जरूरत थी,
और उसने एक ही महीना में बच्चे हासिल कर लिए। नवंबर में शादी हुई और दिसंबर में बच्चे उसके गोद में खेलने लगे। नहीं ना, जो जिसका टाइम पीरियड कंफर्म है, क्लियर है, उतना लगना ही लगना है। अब बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सफलता के लिए या किसी भी स्टार्टअप, किसी भी वो प्लेटफॉर्म जो आपको एक कैरियर देती हो, वैसे प्लेटफॉर्म के लिए आपको पता है साहब जी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक समय सीमा होती है। लेकिन इस बात का हमें गर्व है कि स्वामिनी में 5 साल 3 साल 7 साल और 2 साल और 1 साल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना शॉर्ट मिशन बना लेते हैं ना आप अपना, इतना छोटा गोल बना लेते हैं ना कि आपकी सोच जो है ना वो सिर्फ 1500 तक लिमिट रहती है, 1500 तक। बस रोज सुबह आंखें खुलती है, ध्यान में एक ही गोल सेट है, बस 1500 का चेक कैसे बन जाए। वही 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 आप मार खा रहे हैं। आपने एक विजन लेके चले, कम से कम 90 दिन का, 90 दिन आपको हर एक वो काम करनी है जो आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, जो आपके अपलाइन आपको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 90 दिन का टारगेट आप सेट करें कि मुझे 50,000 क्रॉस कर लेना है, 1 लाख क्रॉस कर लेना है या 2 लाख क्रॉस कर लेना है। एक टारगेट तो बनता है 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। लेकिन अभी मैं बातें कर रहा हूं कि फेल होने के पीछे कारण है शॉर्ट मिशन, शॉर्ट मिशन, छोटा मकसद। हालांकि मैं इस बात को अगर कहूं कि बड़े सारे लोगों के पास तो वो शॉर्ट मिशन भी नहीं है, वो तो बिना मिशन के ही काम कर रहे हैं, बिना मिशन के ही वो हथियार चला रहे हैं। वो गोली किसको लग रही है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग का शुक्र है कि वो मिशन तो बनाते हैं लेकिन शॉर्ट मिशन होता है। तो नहीं, यहाँ पे ना अपने आप को रेडी कीजिए, एग्री कीजिए, क्योंकि आप एक कैरियर बिल्डिंग प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ आपको 10,000 की 15,000 की सैलरी नहीं मिलने वाली, यहाँ से आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर वो चीज जो एक अमीर इंसान के पास मौजूद है, वो चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली। आपको भी पता है कि एक बार अगर आप यहाँ निकल पड़ी ना, तो मेरे साथियों ये वो बैंक है ना, ये वो पैसे का मतलब पैसे देने वाला पौधा है ना, डायरेक्ट सेलिंग। एक बार अगर आपने बीज रोपा और पौधे उगाए और उसको विशाल वृक्ष बनाने में अगर आप सक्सेस हासिल कर लिए ना, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपकी दिवालिया किसी रात घोषित हो जाएगी ना, फिर अगले दिन पैसे आ जाएंगे। किसी दिन पूरे घर जल जाएंगे ना, फिर 2 महीना में घर बन जाएगा। आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी ना, फिर नया गाड़ी आ जाएगा। कुछ भी हो जाए, पैसे का पेड़ लगा हुआ है ना, तो आप शॉर्ट मिशन पे काम मत ना करें। आप एक बड़ा नेटवर्क का मालिक बनेंगे, इस मिशन के साथ काम करें। है ना, भले उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, ये तो जरूरी है, लेकिन बड़ा गोल भी आपके माइंड में होना चाहिए। 3 महीने में मेरी टीम साइज क्या होगी, मेरा लेवल क्या होगा, मेरे नीचे किस लेवल के लोग, कितने लोग होंगे, 6 महीने के बाद ये साइज कितनी होगी, 1 साल के बाद ये साइज कितनी होगी। ये सब लिखकर बैठकर लिखने में पता है कितना टाइम लगता होगा? आधा घंटा, 1 घंटा, बस 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 इतना। अगर सामने नया साल है, 2023 है, जनवरी में मैं अभी सिल्वर हूँ, तो कम से कम जनवरी में मेरे लेफ्ट साइड में 5 गोल्ड बनने चाहिए, राइट साइड में 5 गोल्ड बनने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप में से जो जाबाज, जो मतलब मेहनती होंगे ना, जो सच में किसी विजन के साथ और क्यों कर रहे हैं स्वामी, ये क्लियर करके करते होंगे ना, तो अगला जनवरी महीना ना बवाल खड़ा कर सकते हैं आप। 10 गोल्ड लेफ्ट में, 10 गोल्ड राइट में बनाया जा सकता है। तो आप अपने मिशन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। इसको अगर आपने अभी तक अधूरा छोड़ा है, टारगेट सेट कीजिए, बिल्कुल ही टारगेट सेट कीजिए। आप अपने लॉन्ग विजन को निकालिए, अपने विचारधारा को खंगालिए थोड़ा सा।
और आप एक गोल सेट करें, ये बिना मिशन के, या मिशन छोटा सा मिशन बस 1500 का बनाना है, 1500 का बनाना है, बस 5 की टीम बन गई, आपको लगता है मैंने कामयाबी पा ली। 10 की टीम बन गई, आप गदगद। अब ट्रेनिंग क्लास आना छोड़ देंगे, फ्लॉप करना छोड़ देंगे, क्लोजिंग करना छोड़ देंगे, तो नहीं चलेगा काम ऐसे, है ना। तो ये चीजें आपको मजबूत करनी होगी। चलिए, तीसरा कारण ये था कि हम क्यों फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो शॉर्ट मिशन हमारे सबसे बड़े कारण बन जाते हैं हमारे फेल होने के, क्योंकि जब हमारे पास छोटा गोल होता है, छोटा रीजन होता है, छोटा मिशन होता है, तो हमारी एक्टिविटी भी छोटी होती है। और आपको भी पता है कि मटेरियल जितनी ज्यादा देंगे, घर उतने मतलब लंबे चौड़े बनेंगे। आप 1000 ईंट से एक शानदार हवेली नहीं बना सकते। हवेली के लिए कई कई हजार या लाखों ईंट देनी पड़ती है ना। तो आपकी जब छोटी गोली रहेगी, छोटा ही मटेरियल, छोटा ही एनर्जी, छोटा ही आप अपना एफर्ट जब डालेंगे, तो रिजल्ट कितना बड़ा आएगा? बहुत बड़ा नहीं। तो इन चीजों से बचना है। आज आपको अपना मिशन को बड़ा करना है। किसी लेवल पर जाकर रुकने के लिए आप नहीं आए थे। सिल्वर लेवल पे आप 1 महीना आराम करने के लिए नहीं आए थे। सिल्वर लेवल 1 महीना के लिए होता ही नहीं है। ऑन एवरेज 15 दिन काफी है, मैक्सिमम 15 दिन काफी है, वरना 5 दिन में भी लोग गोल्ड बनते हैं। गोल्ड बनने के बाद 1 महीना गोल्ड पे आप आराम कर सकते हैं। 1 महीना से ज्यादा अगर आप गोल्ड लेवल पे आराम कर रहे हैं, तो आप शायद बिना मिशन के काम कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं। स्टार लेवल पे 2 महीना रुक गए काफी है। उससे ज्यादा अगर आप रुकते हैं स्टार लेवल पे, तो ये खतरे की घंटी है। गोल्ड लेवल पे 3 महीना काफी है। सबका एक दायरा होता है। आप देख लीजिए, आप ज्वाइनिंग कब से, आपकी लेवल अभी क्या है, और आपकी ग्रोथ क्या है, और इसको आगे क्या करना है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं चौथे रीजन की तरफ। सॉरी, तीसरा का एक पार्ट है वीक एक्टिविटी। ये कहां से आता है? शॉर्ट मिशन की वजह से आता है। क्योंकि जब आपके गोल ही छोटे होंगे, तो एक्टिविटी में क्या आएगा? अगर मैं कहूं कि आज 5 लोगों के खाने बनाने हैं, तो उसकी एक्टिविटी, और एक होगा कि हाँ आज 500 का खाना बनाना है 500 लोगों की, उसकी एक्टिविटी। दोनों में फर्क आएगा या नहीं आएगा? और दोनों काम सक्सेस होता है जी। आपको ही अगर मैं कहूँ कि हाँ जनाब मिस्टर इरफान जी, मिस्टर सुरेश जी, मिस्टर अखिल जी, 500 लोगों का आज खाने का बंदोबस्त करना है, कीजिए। आप ही होंगे, और आप ही का जो भाग दौड़ माइंड, मतलब ऑलरेडी मतलब सारी एनर्जी हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसका इस्तेमाल ही हम नहीं करते हैं। दिमाग में छोटा सा ताला लगा के रखे हैं, जब भी उसको खोलने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वही छोटी सी चाबी निकालते हैं, खोल लेते हैं, फिर लॉक कर लेते हैं। नहीं, बड़ा सा ताला लगा हुआ है ना हम लोगों की सोच पे, जो बचपन से लगाए गए हैं। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल तक वो ताला लॉक रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ताला लगाई है, तो खोलने के लिए चाबी चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, और जल्दी जल्दी चाहिए। तो आपकी अगर मिशन शॉर्ट है, छोटी है, तो फिर आपकी एक्टिविटी छोटी होगी। तो छोटी एक्टिविटी के साथ, आप छोटी एक्टिविटी से मतलब क्या समझते हैं? आपने नोटिस किया होगा, या आपके साथ भी होता होगा कि वीक एक्टिविटी का मतलब है कि किसी दिन हम ट्रेनिंग क्लास अटेंड किए, किसी दिन छोड़ दिए, किसी दिन हमने लिस्ट बनाया, किसी दिन छोड़ दिया। नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि उसको अपना 100% दें। 100% देंगे तो ही आप एक सफल और डायरेक्ट सेलर का रूप ले सकते हैं। चलिए, अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा चौथा रीजन है, वो है कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन। देख रहे हो, मतलब किसी भी कार्य का लगातार नहीं होना। अगर आपके पास सामने करने का रीजन है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपका मिशन बड़ा है, एक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं, है ना, तो चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इसमें ब्रेक डाउन नहीं लगाना, इसमें ब्रेक नहीं लगाना। कंसिस्टेंसी रेगुलर होनी चाहिए। किस चीजों को लेकर के देखना है आगे आपको? सबसे पहला, एजुकेशन को लेकर के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन हमने सीख लिया, बहुत सीख लिया, मैं 5 महीने मैंने सीख लिया, बहुत सीख लिया, मैं तो सब कुछ सीख लिया।
नहीं, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट पर्सन हो, विराट कोहली इतने रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं, फिर भी आज वो प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं। अरिजीत सिंह इतने अच्छे गायक हैं, इतने फेमस हैं कि आवाज को कितने लोग पसंद करते हैं, फिर भी वो किसी गाने को क्या लगता है वो रियाज करते होंगे नहीं करते होंगे, है ना। या किसी भी बड़े एक्टर, अगर अमिताभ बच्चन सर को भी अगर कुछ रोल मिलता है ना, तो वो डायरेक्टली ऑन कैमरा नहीं आते हैं, वो पहले प्रैक्टिस करते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं, आप एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या लगता है 1 महीना खूब जम के अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप फिट हो गए, और फिर क्या 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना ब्रेक दीजिएगा, तो क्या आपकी वो बॉडी बिल्कुल ही, तो वो गट्स सारे, वो फिगर सारे मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हर जगह कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको एजुकेशन में कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, रेगुलर, चाहे जिस भी लेवल का जब भी ट्रेनिंग हो। दूसरा है, अगर आपने स्वामी को शुरू किया है ना, तो आपको कंसिस्टेंसी अपने लिस्ट पे भी बनानी होती है। हम नोटिस करते हैं ना, बड़े सारे लोगों ने बस अगर शुरू में या तो वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो ब्लाइंडली काम करते हैं। अगर उन्होंने लिस्ट बना लिया ना, तो जो वो बना लिए हैं 100 150 200 लोगों का ना, उसी को छोड़ देते हैं। उसको ग्रो करने में, अरे उस लिस्ट को खर्च भी तो कर रहे हैं ना आप, तो खर्च कर रहे हैं। आप देखते होंगे किसी का भी जीवन बैलेंस कब रह पाता है, जब वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उतना पैसा फिर वो कमा कमा के अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करता है। हाँ, किसी की लिमिट अलग अलग है, कोई जीरो लिमिट पे चलता है, कमाया खाया कमाया खाया कमाया खाया। किसी के पास 50,000 का बैलेंस रहता है, उसी में उसको उसका टारगेट सेट है कि अगर मेरे 50,000 में से 10,000 खर्चा हुआ, उसको तुरंत 10,000 फिर भर के वो 50,000 को मेंटेन करता है। किसी का ये बैलेंस 1 लाख का है, किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है। सब लोग मेंटेन रखता है, और मेंटेन रखने वाला ही खुश है, और वो अपने सभी कार्यों को धीरे धीरे करता रहता है, और आसानी से उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। आपको भी ना लिस्ट जो आपने बनाया है ना, अगर इसमें से आज आपने 2 लोगों को ऑफर कर दिया, 5 लोगों को ऑफर कर दिया, तो आपके ऊपर प्रेशर आने चाहिए कि मुझे फिर नया 5 चाहिए ही चाहिए। एक से एक आइडियाज हैं, आप अपने गोल्ड को कॉल कीजिए, पूछिए सर लिस्ट बनाने के, लिस्ट बढ़ाने के तरीके क्या क्या है। आपके गोल्ड के पास अगर आंसर होंगे जितने, उतना मिलेगा आपको, नहीं तो वो आगे अपने स्टार से लेंगे, राइट। यस। तो लिस्ट में कभी भी आपको ऐसा एक्टिविटी नहीं करना कि 5 दिन तक हमने लिस्ट उठाया ही नहीं, 10 दिन हो गए हमने तो लिस्ट उठाया नहीं, ब्लाइंडली काम कर रहे हैं। तो फिर ब्लाइंडली काम करने का नतीजा आप देख ही रहे हैं, पूरे सेशन में अभी तक आप समझ ही रहे होंगे। तीसरा जो है ना, इनवाइटेशन में हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। हमने जोश में आकर के शुरू में बिजनेस शुरू किया था, 2 लोगों को 5 लोगों को 10 लोगों को ऑफर कर दिया, थोड़ी सी रिएक्शन आई, थोड़ा सा सफलता मिला, हो गया। मेरी कंसिस्टेंसी की माँ की आंख हो जाती है। कौन किया? हमने किया ना। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास ही करना छोड़ दिया, हमने इनवाइट ही करना छोड़ दिया, लोगों को बिजनेस प्लान में प्रेजेंट करना ही छोड़ दिया, वेबिनार में लाना ही छोड़ दिया, या 2 दिन 5 दिन गैप करना छोड़ दिया, तो फिर तो आपने सारे काम खुद ही खराब कर लिए। सारी चीजें होने के बावजूद एक कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर रखने की वजह से अब आप फेवर की तरफ जा रहे हैं, असफलता की तरफ जा रहे हैं। जो 5 रिजल्ट मिल रहा है ना आपको यहाँ पे, इनविटेशन को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। मैं भी अभी भी रखता हूँ, हाँ मैं अभी डेली नहीं रख पाता हूँ, और इधर तो 10 दिन से थोड़ा सा और नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी बिजनेस ऑटो मोड में नहीं आई थी, तब तक मैंने अपनी रेगुलर, अभी भी आज भी मैं एक को प्लान दिखाऊंगा, 2 दिन से पेंडिंग में रखा हूँ। आज शाम को मैं भी अपना आज एक नई आईडी पे नया लाइन खोलूंगा। कंसिस्टेंसी। आपको लगता हो ना सर तो 1 लाख, अरे 1 लाख के लिए वो क्या करते हैं पता है ना? रात को 1 बजे मुजफ्फरपुर से बस पकड़ते हैं, 3 बजे पटना पहुंचते हैं, 4 बजे सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, बंगाल जा रहे हैं, शायद नहीं अभी पहुंचेंगे 2 बजे तक, 1 बजे तक। तो ये तो दिख रहा है आप लोगों में से किसी को नहीं दिखा होगा। और जब वो आईडी खोलते होंगे तो 3,000 4500, उस पे आंख लगती है, 4500। ओह सर आपकी तो किस्मत है। अरे किस्मत नहीं साहब, मेहनत है, कंसिस्टेंसी वाली मेहनत है। कंसिस्टेंसी, लगातार वो टीम के लिए काम करते हैं, लगातार लगातार। जहां हम और आप कंबल के अंदर होते हैं, वो बेचारे बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, है ना, किसी डाउनलाइन के घर पे होते हैं, फील्ड में होते हैं, बाइक पे होते हैं, तब आज महीने का 1 लाख रुपया पार करना है। और ये कब तक करना होगा उनको?
हाँ हाँ, 6 महीना और, बहुत ज्यादा होगा तो 6 महीना और, उसके बाद बस भ्रमण करते रहना है पूरे भारत का, जहां जहां टीम साइज होगी 150, 200, 500, 1000 लोग बैठते रहेंगे, बस जाके अपनी लोगों को जगाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को मोटिवेट करना। हो गया, लाइफ आ गई। अब रियल लाइफ जो एक जीवन में चाहिए इंसान को, ड्रीम फुल लाइफ हो गया वो। लेकिन ये जो सफर था सिल्वर से लेकर के और गोल्ड स्टार तक और उनका पर्ल एग्जीक्यूटिव तक जो अभी होने वाला है, तुरंत से आपको गुड न्यूज मिलेगी। ये सफर को तो आपने नहीं देखा ना। और ये सफर में क्या उन्होंने ब्रेक लिया, देखने की बात ये है सबसे, ब्रेक लिया उन्होंने नहीं लिया है। मैं आपको कभी ब्रेक में दिखता हूँ? नहीं दिखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लीडर है, बहुत सारे ऐसे गोल है, बहुत सारे ऐसे स्टार है जो कंसिस्टेंसी की पावर को समझते हैं और रेगुलर कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने स्टार बन के शुरू किया, मैं सिल्वर से कर रहा हूँ। आप ही की तरह जब मैं पहला आईडी जिस दिन लगी थी ना, उस दिन से ही मेरी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू है। लेकिन कंसिस्टेंसी कौन रख पाता है? इससे पिछले वाले जो दूसरा नंबर का जो पॉइंट था उसमें मिला था, जिसके पॉजिटिव माइंडसेट हो, वही कंसिस्टेंसी रख पाएगा। वरना कंसिस्टेंसी रखने के लिए ना, जिनके अंदर नेगेटिव माइंडसेट है वो रख ही नहीं पाएगा, वो उसी उलझन में उलझ के रह जाएगा। इनवाइट के साथ साथ अगला है क्लोजिंग एंड फ्लो अप। हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई गेस्ट ऑफर किया, हमने उनको प्लान दिखाया, अगर वो बोल दिए कि 2 दिन में हम करते हैं पैसे का जुगाड़, तो हम 2 दिन तक उनसे बातें नहीं करते। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप की टीम साइज अगर अभी छोटी है तो एक एक लोगों तक आप पहुंचने के प्रयास कीजिए। वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क फ्रॉम विदाउट फोन नहीं है। आपने देखा किसी सेशन में ये बातें कहते हुए किसी ट्रेनर को, भाई बिना फोन के आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं, बिना लोगों से बात किए, बिना लोगों को ऑफर किए, बिना लिस्ट बनाए, बिना एजुकेशन लिए नहीं। वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वर्क फ्रॉम, ये भी याद रखिए, वर्क विथ फोन भी है। वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्क विथ फोन है। और वो चक्कर भूल जाइए 1.5 से 2 घंटा काम करके, वो ऑफर करने के लिए, इनवाइट करने के लिए वो लाइनें, वो शब्द आपको सूट करती है। बड़े सारे लोग तो इसको अपना विचार में ही बैठा लिए कि वो 1 घंटा के अलावा वो कुछ करेंगे नहीं, बस सर हम तो पार्ट टाइम करना है। नहीं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है आपने स्टार्टअप किया था 1 से 2 घंटे के काम करने के लिए, लेकिन जब टीम साइज बढ़ रही है तो अब तो आपको समय भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो क्लोजिंग एंड फ्लो अप में आपको पूरा समय देना है। जिस व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया अभी तक 1680, क्लोज किए बिना आप शांति से नहीं बैठ सकते। आप सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए। जिसको आपने प्लान दिखा दिया वो तो भैया आपसे प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए। ये क्वालिटी पैदा कीजिए और परचेज करवाने के बाद छोड़ना नहीं उनको, फिर फॉलो अप कर करके उनकी चेक बनवानी है, उनको ग्रोथ करवाना है ना। तो क्लोजिंग एंड फ्लो अप बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप एक बड़े नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से ना काम कर रहे हो, राइट। चलिए, इसमें एक और पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल क्लॉज। हम लोग शायद ऐसा लगता है ना कि आपने ट्रेडिंग में आने की परंपरा को तो कंटिन्यू रखे हुए हैं, लेकिन सेल्स की दुनिया में, हालांकि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं, यानी कि MLM, यानी कि कई लेवल से हमें बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री कौन सी है? सेलिंग की तो है। सेल्स स्किल ना थोड़ी सी वीक है। मैं वीक क्यों बोल रहा हूँ? अगर कोई सामने वाला जिसको आपने इनवाइट किया था, जो आपके साथ आकर आज का 7 बजे वाली प्रेजेंटेशन देखे थे, और अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं 2 दिनों के बाद पैसा अरेंज कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे की अभाव है, तो आप भी ना कोई घिसी पिटी पुरानी एग्जाम्पल के साथ सुनाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर रुक जाता है, ठीक है 2 दिन बाद। नहीं, आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। जो आपको चैलेंज आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा आज जमा नहीं करता है, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, अपने विचार कॉपी पे लिख डालिए कि ऐसा क्या हम उससे बात करें या उसको बताएं या उसको समझाएं जो वो हमें 1680 रुपये दे सकता है। तो इसका सबसे पहला जवाब आपको ढूंढना है अपने आप से। आपने 1680 रुपये अपने अपलाइन को कब थमाया था, क्यों थमाया था? सोचिए, क्यों थमाया था आपने अपने अपलाइन को?
जब आपको समझ में आया होगा कि हाँ यहाँ से मैं ये हासिल कर सकता हूँ, जो विश्वास आपको मिला होगा, जो अपलाइन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिला होगा, है ना, तब जाकर आपने शुरू किया होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ शुरू नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा, उसको अभी वो विश्वास नहीं किया होगा, उसको अभी तक आपने वो कॉम्प्लीमेंट आपने नहीं किया होगा कि मैं हूं ना, ये वाली डायलॉग उससे आपने नहीं बताया। तो सेल क्लोज के ऊपर ना अपने मास्टरी हासिल कीजिए, आप ना सेल क्लोज के ऊपर थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ये 5 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी आगे ग्रो करने में। चलिए अब हम 5 और लास्ट चैप्टर में आ गए हैं, आखिरी के मैं 5 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। 5वां रीजन है आपके फेल होने का स्वामी लाइफ में, शुरू से ही, जब से आप ज्वाइनिंग करते हैं तब से ही, नो एनी रिकॉर्ड, किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड का ना रखना। हाँ, कुछ रिकॉर्ड आपका गोल्ड लेवल से आता है, कुछ स्टार से आते हैं, लेकिन ये जो अभी रिकॉर्ड पे अभी बातें होगी ये आपके सिल्वर लेवल से। जैसे में रिकॉर्ड में क्या रखना है आपको अभी से ही, अगर आप एक सफल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो लिस्ट रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। लिस्ट रिकॉर्ड का सेंस, कब आपकी लिस्ट कितने की थी, कब बढ़ा है, मतलब लिस्ट वही बात हो गई, लिस्ट पे पूरा काम करना है, वही हुआ आपका लिस्ट रिकॉर्ड। और रेगुलर लिस्ट को आप देखें, रेगुलर लिस्ट से आप काम करें। लिस्ट आपके पास होना चाहिए। बिना लिस्ट के अगर आप मान रहे हैं कि मैं तो तिस्मार खान हूं, मैं बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लूंगा, लिख लीजिए आज का दिन, आज का तारीख, बिना बड़ी लिस्ट के आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसके प्रॉब्लम आपको जगह जगह पे फेस करना पड़ेगा। जब भी आपको टीम को सिखाने की बारी आएगी ना, जब आपको नुकसान पता चलेगा ना कि हाँ यार बिना लिस्ट के इतना नुकसान, तो जब उस दिन आपको अकल आएगी तो उस दिन आप झूठा बात टीम को सिखाएंगे। सो साथियों, लिस्ट बनाओ। बिना लिस्ट के सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपके अंतर और अंतरात्मा से आवाज आएगी कि भाई तूने भी तो सिल्वर लेवल पे लिस्ट नहीं बनाया था। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल और पूरे अंतरात्मा की आवाज से ना लोगों को बता सके, है ना। तो लिस्ट रिकॉर्ड के साथ साथ अगला रिकॉर्ड कौन सा है, इनविटेशन रिकॉर्ड। पता है मुझे डायरेक्ट ज्यादा क्यों लगता है? हाँ, ये सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। मैं जिसको भी ऑफर किया हूँ, कब किया हूँ, डेट वाइज सबका नाम लिख के रखता हूँ और उसने क्या रिप्लाई किया है। तो इससे फायदा क्या होता है, जब भी हम चाहे ना गाड़ी मोड़ लेते हैं अपने तरफ। कितनी बार वो प्लान देखा हुआ है मेरी टीम में, मैं कई लोगों का रिकॉर्ड रखता हूँ। मेरे टीम में जो लोग प्लान देखते हैं, जो मेरी सिल्वर लाइन है, मैं उन लोगों का भी रिकॉर्ड रखता हूँ। शायद वो लोग भी ट्रेनिंग में होंगे, उनके पास लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ रहता है। हम उनसे पूछते हैं, अरे फलाने साहब को ये लड़का कहाँ था, इसका क्या रिप्लाई आया, इसका क्या आया, इसका क्या आया। हाँ सर, उसका तो दोबारा वो फोन ही नहीं उठाया, ठीक है ऐसा कीजिए, उसका नंबर, मतलब इस तरीके से करके कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेता हूँ। तो आपको इनविटेशन रिकॉर्ड रखना है, ये लिख लीजिएगा आप। कॉपी पेन लेके अगर रखे होंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपको ये चीजें करनी है आपको। तीसरा रिकॉर्ड आपका है वो है वेबिनार रिकॉर्ड। कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है, एकदम एक डिटेल होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो काम आपके साथ शुरू किया है नहीं किया है। अगर कर लिया है तो अगला है वेबिनार रिकॉर्ड के बाद अगला पॉइंट है आपका 1 डे टारगेट। आप रोज का ना एक टारगेट सेट करें। जब भी सुबह की ट्रेनिंग खत्म होती है तो आज आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहला काम, जैसे मीटिंग एंड हुई, पहला काम आज पूरे दिन का टारगेट क्या है आपका, कितने लोगों को ऑफर करेंगे या कितने लोगों से आप बातचीत करेंगे। पूरे दिन का आप टारगेट सेट कीजिए काम को लेकर। बाकी जो आपका निजी काम है वो आपका अपना काम है। सामने को लेकर आप 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा दे रहे हैं, उस 8 घंटा में आप क्या क्या करने वाले हैं वो सभी आज का रिपोर्ट आप लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपलाइन को फोन कीजिए कि सर आज मैं क्या क्या काम करूं। अपने गोल्ड को फोन कीजिए, सर मैं क्या क्या काम करूं आज। टारगेट को लिखिए सुबह में और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, मन में विचार कीजिए कि बस इस काम को मुझे आज करना है। मैं एक अच्छी चीज बताऊं, जब आप ये टारगेट लिखेंगे ना तो यहाँ पे कुदरत आपके साथ देखिएगा लिखवाएगी टारगेट। आपको खुद फील होगा कि कोई तो है
तीसरी आंखें जो मुझे सपोर्ट कर रहा है कि ये नौशाद तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब लिख रहे होंगे ना टारगेट कि मुझे आज दिन भर में ये करना है, अच्छी चीजें लिखेंगे आप, और लिखने के बाद वचनबद्ध बन जाइए। अब अपना जो है ना, जो भी आपका नाम, जो भी आपकी पहचान, जो भी आप हैं, अब अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वही हूँ, मैं नौशाद हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ, और वही टारगेट आप लिखिए जो कर सकते। तो 1 डे टारगेट आपका आपके जीवन में बहुत मदद करेगा। अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, परमानेंटली डायरेक्ट सेलिंग में पैर जमा देना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हीरो और हीरोइन बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, पैसा, यात्रा, हर वो खुशी लेना चाहते हैं, तो आज से ही ना आप 1 डे टारगेट लिखना शुरू कर दीजिए और उसको पे काम करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट है, रिपोर्ट करना आप रिपोर्ट जरूर कीजिए। जैसा भी रिपोर्ट है, बैड रिपोर्ट है, गुड रिपोर्ट है, वेरी गुड रिपोर्ट है, एक्सीलेंट रिपोर्ट है, वेरी वीक, वेरी पुअर, अगर रिकॉर्ड है भेजिए। कुछ नहीं किया आपने, फिर भी रिपोर्ट अपने अपलाइन को भेजने की आदत डालिए। क्या दिन भर में सर आज हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक ट्रेनिंग क्लास अटेंड किए थे, दैट्स ऑल। ना मैंने लिस्ट की छटाई की, ना लिस्ट पे अपने कुछ काम किया, ना मैंने लोगों को ऑफर किया, ना मैंने किसी को कॉल लगाया। आज मैं कुछ नहीं किया, बस सर मैंने आज ये किया, बस हो गया, कोई बात नहीं। ये आपका खुद का एक मेंटर, आपके अंदर ही वो मेंटर बैठा है, आपके अंदर ही वो कुदरत, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, सब कुछ आपके अंदर, जो आपको जब आप लिखेंगे ना शाम को 8 बजे 9 बजे अपलाइन को रिपोर्ट करने, और जब कलम उठाएंगे ना कि आज मैंने सिर्फ सुबह की 8 बजे वाली ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद किसी को ऑफर नहीं किया, किसी को प्लान में लाने के लिए ना अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई जितनी मेरे अंदर क्षमता थी, तो अंदर से एक आदमी है, एक मतलब एक शक्ति है जो आपको ये बता रहा होगा कि कोई बात नहीं नौशाद, कल जरूर करना। तो अगर सफल होना चाहता है तो कल करना, कल करना। आएगी अंदर से आवाज, आती है आवाज, और बस सिर्फ एक वही योद्धा की तरह एकदम जिद पकड़ लेना कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल करो। और आपको सुकून मिलता है। देखिए, काम के दौरान आपको सुकून भी तो चाहिए ना। अगर सुकून आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, आप कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर ना परेशान ही रहेंगे, लेकिन आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए, आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को लेकर के काफी चीजें सीखे होंगे। अगर आप एक सफल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे अमल कीजिए। और फाइनली, ओहो 1.5 घंटे का समय ले लिया मैंने आपको, आपका, मुझे पता भी नहीं चला।